नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्पेस में। मेरा नाम है सूरज और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट समझना ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें आती हो। और अगर आपको ट्रेडिंग या शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हो कि ट्रेडिंग क्या है और शेयर मार्केट क्या है। तो देखिए, आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। उसके बाद एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी और इनको कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक तो पैन कार्ड ज़रूरी है और दूसरा आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट या पैन कार्ड दोनों में से कुछ नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल पाओगे। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप खोल सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर लीजिए। बैंक अकाउंट भी जल्दी खुल जाता है और पैन कार्ड भी जल्दी आ जाएगा आपका। और उसके बाद आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होना चाहिए। एक्चुअली डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे आपके पास एक बैंक अकाउंट होता है, एक अकाउंट नंबर होता है और उसमें आप पैसे रखते हो, तो वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आप शेयर्स रखते हो। अब आप डायरेक्टली पैसे तो अपने अकाउंट में जमा नहीं करते हो, आपके पास एक मीडियम चाहिए उसके लिए, या तो बैंक या फिर कोई ऑनलाइन ऐप जैसे कि फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, या फिर आप किसी एटीएम के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपको शेयर्स रखने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि उसके लिए बहुत सारे ब्रोकर ऐप होते हैं, जैसे ज़ीरोदा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, बहुत सारे ऐप हैं। तो आप किसी भी एक का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐप है तो वेल एंड गुड, आप उससे ही स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी ऐप नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़ीरोदा के साथ जाइए या फिर एंजल वन या अपस्टॉक्स के साथ जाइए, क्योंकि मुझे पर्सनली मैं ये तीनों ऐप यूज़ करता हूँ और मुझे ये ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कोई ऐप नहीं है और आप डाउनलोड करना चाहते हो नया ऐप, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से कोई भी एक ऐप डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हो। अब डीमैट अकाउंट कहाँ से आएगा? डीमैट अकाउंट के लिए आप जब कोई भी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे जीरोदा सपोज आपने डाउनलोड किया, तो उसमें आप लॉगिन करने के बाद वो टोटली आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा और खुद ही आपका एक अकाउंट खोल देगा। तो आपको डीमैट अकाउंट कुछ अलग से नहीं खुलाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपका डीमैट अकाउंट भी खुल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि कैसे कैसे अकाउंट की ज़रूरत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अब हम समझते हैं कि कैसे हम किसी शेयर को खरीदें और बेचें, या उसमें कैसे स्टॉप लॉस लगाएं या कैसे लिमिट लगाएं। ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं। पहले हमारे पास जैसे ये ऐप है, ऑलरेडी लॉगिन हूँ मैं इसमें, इसलिए ये जल्दी खुल जाएगा। तो हमने काइट को ओपन किया यहाँ पर, और आप देख सकते हो ये भी लाइव मार्केट चल रहा है। टाइम हो रहा है 11:51। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहे होंगे, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन सर्विस, और नीचे से जो ये हैं दो, एसबीआई और बीईएल। एसबीआई तो जो एसबीआई बैंक है उसका शेयर का प्राइस आपको ये ग्रीन में दिख रहा होगा, 652 रुपये। और जो बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका प्राइस चल रहा है 173 रुपये। अब हम इसमें चलो बीईएल को खरीद कर देखते हैं। हमने बीईएल को खरीदा, बाय किया, हम बाय पे क्लिक करेंगे। हम जब बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नीला सा इंटरफेस दिखेगा पहले बाय के लिए, ठीक है। अब सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एनएससी और बीएसई। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आप कहीं भी खरीद सकते हो। तो हमने एनएससी पे क्लिक किया हुआ है। अब उसके बाद आप देखोगे रेगुलर, कवर, एएमओ और आइसबर्ग। जो कवर, एएमओ और आइसबर्ग है ये नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं, मतलब आगे की चीज़ें हैं। बिगिनर्स के लिए रेगुलर ही काफ़ी है। तो आप रेगुलर पर क्लिक ऑलरेडी रहता है। फिर आप क्वांटिटी देखोगे, इसमें क्वांटिटी में आपके पास जीरो रहेगा तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी फिल करनी होगी, ठीक है। क्वांटिटी मतलब कितना, मतलब कितना आपको शेयर चाहिए। अब आप इसके बाद प्राइस देख रहे हो, तो प्राइस है 172.95। ये वो प्राइस है जब मैंने बाई पर क्लिक किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही ये प्राइस उठा देता है जहाँ पर उस टाइम शेयर का प्राइस होगा। अगर सपोज उस टाइम शेयर का प्राइस 174 होता तो वो वही उठा देता, और उसके बाद जो प्राइस चल रहा होगा वो आपको एनएससी के सामने दिख जाएगा। अब इसमें हम 10 क्वांटिटी खरीदते हैं और इसका प्राइस देखते हैं। अब अगर आप देखोगे कि मैंने लॉन्ग टर्म पर क्लिक किया है, लॉन्ग टर्म को सेलेक्ट किया है, लिमिट यानी कि जो प्राइस का लिमिट हमारी, हम किस लिमिट पर खरीदना चाहते हैं इसे, वो हम लिमिट लगा देंगे। और उसके बाद आप नीचे जो देखोगे मार्जिन, मार्जिन यानी कितना पैसा आपको पे करना पड़ रहा है टोटली। और उसके बाद है चार्जेस। चार्जेस यानी आप जो सर्विस ले रहे हो, जब खरीद रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं गवर्नमेंट को और ब्रोकर को। जो आप ब्रोकर जिसका आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसको भी तो आपको कुछ पैसा देना होगा। और गवर्नमेंट जैसे जीएसटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, ये सब लेती है, तो उसमें 1 रुपये 80 पैसे पड़ रहे हैं।
ये हर एक ब्रोकर का अलग अलग चार्जेस होता है, लेकिन मोस्टली सबके चार्जेस 0.03% या फिर 20 रुपये फ्लैट, जो भी कम होगा वो यहाँ पर आपको चार्जेस दिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म पर 1729 रुपये, यानी जितने रुपए का शेयर है एक, उतना इंटू 10 क्वांटिटी हमारे पास है, उतने इंटू 10, तो ये हो गया 1729 रुपये। इन्हीं शेयर को अगर आज के लिए इंट्राडे पर लेते हैं तो आप नीचे देखोगे कि ये 345 रुपये का हमें पड़ रहा है। अब देखो इतना अंतर क्यों, कि आप अगर एक ही दिन के लिए खरीद रहे हो तो इतने कम पैसे में, और अगर लंबे टाइम तक के लिए खरीद रहे हो तो ज़्यादा पैसे में। तो जो लॉन्ग टर्म है वो आप कभी तक भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन जो इंट्राडे है वो आप एक ही दिन में, आपको आज शाम को 3:15 तक, यानी आज शाम को ही 3:15 से पहले आपको उसकी पोजीशन काटनी होगी, आपको ये बेचना होगा। अगर आप इसे नहीं बेचते हो तो जीरोधा वाले इसे अपने आप बेच देंगे। आप देखते हैं 345 रुपये कैसे। तो इंट्राडे के लिए ब्रोकर 20% तक का मार्जिन देता है। सपोज 100 रुपये का एक शेयर है और आप उसे इंट्राडे के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए आपको वो शेयर 20 रुपये का ही एक मिलेगा। लेकिन आप उसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो उसके लिए आपको 100 रुपये का ही मिलेगा। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो जितने का एक शेयर है, अगर 20% मार्जिन है तो जितने का एक शेयर है उतने में आप 5 शेयर खरीद सकते हो। तो हमें 345 के अभी 10 शेयर मिल जाएंगे। हमने स्वाइप किया और आपका ऑर्डर आ गया प्लेस्ड। अब हम देखते हैं कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, अच्छा ये होल्डिंग्स है, चलो देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमने जो लिमिट लगाया था तो आपको इसको लिमिट की जगह मार्केट पर क्लिक करना है, और मार्केट पर क्लिक करते ही जिस भी प्राइस पर उस टाइम वो शेयर चल रहा होगा वो उस टाइम पर खरीद लेगा। अब हम स्वाइप टू बाय करते हैं, मॉडिफाई, ये सबमिटेड हो गया है। अभी देखते हैं यहाँ पे, अच्छा पोजीशन में है। अब आपको पोजीशन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये देखो, कभी लॉस कभी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन 50-50 पैसे का, क्योंकि ये 5-5 पैसे की मूव ले रहा है। हमारे पास सिर्फ 10 ही शेयर है तो इसमें 50-50 पैसे का ही प्रॉफिट लॉस होगा। अब इसको बेचते हैं, ठीक है, इसके ये सिर्फ ऐसे ही लिया है, अब इसको बेचते हैं। इसको बेचने के लिए आप इसी पर क्लिक करोगे और एग्जिट पर जाओगे। देखो, या तो आप ऐड करने का ऑप्शन आएगा कि आप इस पर और शेयर खरीदना चाहते हो, या फिर एग्जिट पर जाओगे। अब आप एग्जिट पर क्लिक करोगे। एग्जिट के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो, लिमिट यानी कि टारगेट एक तरह से। अब आपने सपोज 173 रुपये पे खरीदा और 173 रुपये 20 पैसे पे आप चाह रहे हो कि आप बिक जाए, तो इस तरह से आप इस पर लिमिट लगा सकते हो, यानी टारगेट सेट कर सकते हो। और इसके बाद देखते हैं एसएल कैसे लगता है। एसएल यानी स्टॉप लॉस, जैसे आपने सुना होगा एसएल स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस यानी इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। तो स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाओगे? स्टॉप लॉस में स्टार्टिंग में बहुत सारी गलती लोग करते हैं कि उसमें दोनों सेम प्राइस डाल देते हैं। जो स्टॉप लॉस में आपको 2 प्राइस डालना होता है, एक तो प्राइस और दूसरा ट्रिगर प्राइस। आप यहाँ पर देखोगे ये ट्रिगर प्राइस है। जब हमने एसएल पर क्लिक किया तो ये ट्रिगर प्राइस ऑन हो गया। ट्रिगर यानी जैसे ही सिंपली रिवॉल्वर या कोई बंदूक होती है उस पर ट्रिगर होता है, एक नीचे से घोड़ा होता है जिसको दबाते हैं और फिर गोली फायर करती है। इसी तरह का ये ट्रिगर है। जब मार्केट यहाँ पर पहुँचेगा, जब मार्केट का प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा तो ये ट्रिगर होगा, और जब आपके एसएल के प्राइस पर पहुँचेगा तो वो हिट होगा, तब वो बेच देगा उसको तुरंत, उससे पहले वो बेचेगा नहीं। और कितनी बार ऐसा होता है कि जब बहुत जल्दी से मार्केट टूटता है और आपने अगर ट्रिगर प्राइस और अपना एसएल प्राइस सेम रखा है तो ये ट्रिगर हिट नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर प्राइस हमेशा 10 पैसे, 15 पैसे, 1 रुपये ऊपर रखो, उसके बाद ही ये इसको हिट करेगा। ये हो गए एसएल। अब अगर आप इसे मार्केट पर ही बेचना चाहते हो, जहाँ पर ये है अभी वहाँ पर बेचना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट मार्केट पर क्लिक करोगे और इसको स्वाइप टू सेल कर दोगे। अब हमने स्वाइप टू सेल कर दिया तो ये बिक गया, अभी कंप्लीटेड आ रहा है। अब आप यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पे देखोगे आप, ये कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 50 पैसे का लॉस हुआ, प्लस जो लॉस होगा हमारा, जो चार्जेस हमने दिए हैं बेचने में और ख़रीदने में, उसका लॉस अलग होगा। तो 2-3 रुपये का इसका लॉस होगा। इसका आपके पास एक दिन का पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे, कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर खरीदे, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कैंडल समझने की कोशिश करेंगे कि कैंडल्स होते क्या हैं। कैंडल्स टेक्निकल एनालिसिस का एक पहला पार्ट है। हम टेक्निकल एनालिसिस को कल से शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ है बनाने के लिए जिसमें बहुत सारा बेसिक है, लेकिन बेसिक के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कैंडल भी समझ आए। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे ट्रेड करते रहोगे, 5-5, 10-10 रुपये का प्रॉफिट या लॉस देखते रहोगे धीरे धीरे, तो आपको समझ आएगा कि कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रही है, कैसे ट्रेड होता है। फिर आप बाहर का जो नॉलेज है उसको उसके साथ मैच करने की कोशिश करोगे। अगर मैं आपको पूरा थ्योरी बता दूंगा तो आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा ज़्यादा। तो ये जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये कैंडल्स हैं।
ये कैसे मूव करती हैं और इनके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और कौन कौन सी कैंडल काम करती है, कब आपको खरीदना और बेचना है। मैंने आपको जैसे कि अभी खरीदना और बेचना बताया कि आपने खरीदा और बेचा, हमें जो भी हुआ, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो अलग बात है, लेकिन कैसे खरीदना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में सिर्फ खरीदो और बेचो, आपको सही टाइम पर खरीदना है, सही जगह पर खरीदना है जिससे कि आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि यहाँ पे लॉस कराने तो कोई नहीं आया है। इसलिए आपको कैंडल की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। कैंडल एकदम बेसिक है, तो कल से हम थोड़ा सा कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब समझ आया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हम आपको ऐसा ट्रेडर बनाएंगे जो किसी के कॉल या टिप्स पर डिपेंडेंट ना रहे कि जब भाई कॉल बताएगा तभी मैं लूँगा। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।